हाय गाइज, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो भाई आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, और मेरी सभी बहनों को, माताओं को, जो भी हैं शादीशुदा, उनको सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो भाई देखो, मेरी मेहंदी का कलर ये आया है, देखो। तो मैं अब इनको धो लेती हूँ हाथ को। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो भाई मैं अभी हाथों को धो के ब्रश वगैरह करके तो मैं अब फिर बनाऊंगी अपना खाना, और खाना पीना खा के फिर सो जाऊंगी। और टाइम हो गया है 4:10। तो सुबह मॉर्निंग में ही करते हैं, इसमें शर्गी वगैरह जिसको बोलते हैं, तो मैं अब वो करूँगी। बाय बाय। तो भाई मैं धोया ही हूँ हाथ ही। अब देखो, हाथ धोने के बाद मेरी मेहंदी अच्छी है ना। और ये देखो मेरे पैरों की मेहंदी, देखो भाई। पैर धोया ही हूँ मैं अपने, देखो भाई। ये हो गया मेरा गर्म पानी। अब पहले मैं पी लेती हूँ 1 गिलास गर्म पानी। और ये रख दी है मैंने अपनी चाय बनने के लिए, और इसके बाद मैं बनाऊंगी अपना पराठा। भाई मैं पी लेती हूँ अपना गर्म पानी। वही डेली रूटीन, घूट घूट सिप सिप करके। तो भैया मैंने पी लिया अपना पानी फिनिश। अब पीऊँगी चाय और पराठा। ज़्यादा कुछ नहीं खाती, 1-2 ड्राई फ्रूट ले लूँगी बस। ये है मेरा पराठा, ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खा लेती हूँ मैं, और ये है चाय। यही खाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं खाती, क्योंकि देखो ताकत होनी भी बहुत ज़रूरी होती है। सारा दिन फास्ट रखना है। भाई एनर्जी भी तो चाहिए, सारा दिन फास्ट रखेंगे फिर हम। तो मैं खा लेती हूँ पहले ड्राई फ्रूट। बादाम मैं कम खाती हूँ। ये मेरे को बहुत टेस्टी लगते हैं, ये खा लेती हूँ। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, जो कुछ खाना होता है। फोड़ लिया मैंने अपना अखरोट। गर्मी देखो कितनी हो रही है आपको, मेरे को तो बहुत लग रही है। और अब खा लूँगी मैं अपना पराठा। इसमें मैंने ना मेथी डाली है, देखो अपनी, जो कि नमक मिर्च का। ये मेरे को बहुत टेस्टी लगता है। मेरे बच्चे इसको पिज़्ज़ा बोलते हैं, पिज़्ज़ा। 1 नंबर का स्वाद आता है।
तो ये मैंने बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर दिए। किचन को अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ क्लीन बिल्कुल, क्योंकि सारा काम निमट गया मेरा। काम करने के बाद फिर मैं फटाफट नहा धो के तैयार होने के लग जाऊंगी, क्योंकि आज आप लोगों को पता ही है जैसे कि आज है करवा चौथ का फास्ट। तो जल्दी जल्दी मॉर्निंग में काम करो और सारा दिन फिर भाई आराम से रहो, क्योंकि भूख और प्यास लग जाती है फिर अगर हम ज़्यादा काम करेंगे तो। और जो रूटीन का काम होता है वो डेली करना ही पड़ता है, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये देखो भाई मेरी मेहंदी भी हल्की हल्की रची है, ज़्यादा डार्क नहीं रची। और ये है करवा लेके आए थे, तो ये मैंने इसमें पानी वगैरह भरने की तैयारी कर दी है, क्योंकि ताज़ा पानी भर के रखते हैं और नाला वगैरह बांध दिया है। और उसके बाद जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो वो उससे भरवाएंगे और उनको जो पैसे वगैरह हैं वो दे देंगे। और ये भाई मेरी बनके हो गई है ड्रेस, तैयार आ गई है, तो मैं अब इसको डालूँगी। ये रख रही हूँ, तो आप लोग देख के बताना लुक कैसा लगा कैसा नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। तो भाई मैं ये अपनी नेल पेंट लगा रही हूँ। मेहंदी वगैरह का कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है, क्योंकि दोपहर के बज गए हैं अब 1, तो तब तक मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ, अच्छी तरह से सूख जाएगी। और पायल वगैरह मैंने पहन ली हैं, चूड़ी मैंने एक एक रखी हुई है, बाकी निकाल दी हैं, क्योंकि फिर ये निकाल के दूसरी चूड़ी डाल लूँगी जो ड्रेस की मैचिंग की हैं वो चूड़ी। तो भाई कमेंट में बताइए, मैं अपनी बेटी से पूछ रही हूँ कि नेल पेंट कैसी लगी, वो कह रही है सासू माँ का सूट और फ्रूट। और बहुत सारे लोग के कमेंट आते हैं कि आप लोग मेकअप का सामान नहीं देते। तो जी मैं मेकअप का सामान नहीं देती, क्योंकि मेरे ससुर जी नहीं है, मम्मी है। ससुर कई साल पहले एक्सपायर हो गए थे, तो इसलिए खाली सूट और जो फ्रूट वगैरह होता है वही देते हैं। और कमेंट करके बताओ भाई कौन कौन ऐसे करता है। हम तो यही करते हैं, सबके अपने रीति रिवाज होते हैं। मेकअप का सामान नहीं देते हम अपनी सासू माँ को। दिया है करवा और ये लगा दी है माता रानी की फोटो। देखो भी नाला नूला पहन दिया है। मैं होने जल्दी तैयार, क्योंकि अब मैं होंगी तैयार भाई। अब हूँ ऐसे। तो ये मेरी ड्रेस है भाई, कमेंट में बताइए कैसी लगी। ये है चुन्नी, सारा सामान तैयार है। ये सेट वगैरह परांदी जो मैंने डालनी है, तो ये मैंने पहले ही एक साइड में निकाल के रख दिए थे। तो ये मैं हो रही हूँ तैयार, मैंने परांदी डाल ली है देखो भाई। और ये टिक्का वगैरह अब मैं डाल लेती हूँ चूड़ी और बिंदी लगा लेती हूँ। तो बताना भाई मेरा लुक आप लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं। तो देखो ये तो सबका फेवरेट त्यौहार होता है वैसे भी, और तो कोई दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो ये मैं सेट के साथ है ना इसमें झुमकी डालूँगी, क्योंकि ये पंजाबी लुक हो गया है कुर्ती स्कर्ट का। तो इसमें मैंने ना मैं ये झुमकी अलग से लेके आई हुई हूँ, तो ये झुमकी डालूँगी। इसमें जो सेट की है वो नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे झुमकी ज़्यादा अच्छी लगी है इसके ऊपर डालने में। तो ये जैसे कई लेडीज होती हैं वो पार्लर को तैयार होके आती हैं, मैं पार्लर में बहुत कम तैयार होती हूँ। तो मैं अपने आप ही तैयार होती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लगाती, खाली लिपस्टिक बिंदी हल्की सी कोई क्रीम लगा ली और सिंदूर काजल और ये चूड़ी वगैरह डाल लेती हूँ मैं अपनी फटाफट मैचिंग की हैं जो। पहले तो मैंने सिर्फ 2-2 4-4 चूड़ी डाली हुई थी, तो उसके बाद ये मैं अपनी चूड़ी डाल के बिल्कुल तैयार हूँ गाने सुनने के लिए। और इसके बाद अब मैं चली जाऊँगी फिर गाने सुनने, 1-2 रील बनाऊँगी। रील तो वैसे भी सबसे पहले बनाते हैं। फाइनली मैं हो तो गई भाई बताना, मैं आप लोगों से यही पूछ रही हूँ। तो ये मैं हो गई तैयार, तो कैसा लगा मेरा लुक तो अब ओढ़ लेती हूँ मैं चुन्नी अपनी। ये चुन्नी है मेरी मर्जेंटा कलर की, जो कि बहुत ही अच्छी चुन्नी की कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो देखो भैया अब ये मैंने कर ली हैं जो कि चावल और चीनी फ्रूट पैसे जो पंडतानी को कहानी सुनते वक्त देते हैं और पानी का लोटा। तो ये हमारी पड़ोसन जो है वो सब डांस कर रही है, वो कह रही है रख के तू भी डांस कर। तो मैंने कहा
नहीं कर लेंगे तो भाई हम फिर थोड़ा थोड़ा सा डांस कर लेते हैं। वैसे तो कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए है ना म्यूट कर देती हूँ म्यूजिक को मैं, क्योंकि मेरे साथ पहले भी ऐसे हो चुका है। तो ये गाना चल रहा है ठाक टोकनी मटक चालूंगी वाला सॉन्ग है। तो मैं भी थोड़ा सा अपना शरीर हिला लेती हूँ, पर मुझे डांस करना नहीं आता, मैं आप लोगों को पहले ही बता रही हूँ। ये तो जो फ्रेंड हैं वो बोल रही हैं कि भाई डांस कर तू भी, तो इसलिए मुझे डांस नहीं आता। तो आप लोग बताना भाई कमेंट करके मुझे डांस आता है कि नहीं आता। तो इसलिए मैंने म्यूजिक पे है ना बिल्कुल सारा म्यूजिक है ना म्यूट कर दिया है कॉपीराइट की वजह से। और पता नहीं क्या मेरी सेटिंग में भी क्या गड़बड़ है, जब भी मैं कोई सॉन्ग लगाती हूँ तो कॉपीराइट वैसे भी आ जाता है। तो ये हम सुनने बैठ गए हैं कहानी, तो आप भी सुन लीजिए भाई। और जो शादी की चुन्नी है वो आज मेरे को नहीं मिली, मैंने ना सारी अलमारी ढूंढ ली है। जो कि मेरी फेवरेट चुन्नी है, जो मुझे फेरों पे उड़ाई गई थी, वो वाली चुन्नी आज मुझे नहीं मिल रही। तो फिर हम कहानी सुनने के लिए हो जाते हैं तैयार। और जिसके लोटे को तिलक नहीं लगा रखा था, धागा नहीं बांध रखा था, तो ये हम उसको बोल रहे हैं गुड़िया को कि है ना धागा बांध दे, क्योंकि ना उसको नाड़ा बांधना ज़रूरी होता है और तिलक करना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें कि सतिया बनाते हैं। और उसके बाद ही पिंडताने से हम कहानी सुनेंगे। और ये बाहर जो भाई ताऊ जी आए हुए थे, तो वो थोड़ी देर बाहर इंतज़ार करेंगे, क्योंकि हम बैठ के कहानी सुन रहे थे तो अंदर जाने का रास्ता नहीं था, इसलिए ये सतिया कर रहे हैं। तो ये हम सुन लेते हैं कहानी और लगा देती है तिलक। तो ये उसी के प्रोसीजर चल रहा है कहानी सुनने से पहले। तो ये भाभी पूछ रही है कि आप लोगों में भाई चीनी ज़रूर होती है, चीनी मीठा जो इसका जो हो, कई वगैरह तो पानी खाली पानी से ही कहानी भी सुनते हैं, कई वैसे भी रख लेते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि ये किसको दोगे, तो हमने बताया कि ये हम पंडितानी को देंगे। तो कहती है ओके। तो इसी वजह से हम सब कहानी सुनने के लिए अब तैयार हैं। एक राजा के बेटे 7 लड़के थे, एक लड़की थी। और करवा चौथ का व्रत आया, एक छोरी का काला काला बरस का बेटी। मैं भाभी बोली तू तो अपने तुझे ना खिला ले और आम काम धंधा कर ले। मैं तो काम धंधा करने लगी और वो आंटी जल्दी जैन इकट्ठे करके खिलाने लगी बेटी। एक सुई तबका दे रहा था, सुई तबका उठाकर एक लेकर मांस और उसमें अपना फूल तरकारी का डल्ला की बच्चे उन्हें तो बेरा को नहीं था, वो ना दूसरी ना भाभी ने ध्यान नहीं दिया। और नहीं दिया तो बेटी अपना वो तो खिलाया गई, अपना काम में लगी गई। बेटी अपना सब खाने का टाइम होया, मैं नहा धो कर भाभी सारी तैयार होगी। ननद ने बोली अब तो भी नहा धो ले, अपना आने पाने बदल ले, खाने पीने के बाद ननद भी अपना नहा धो ली, कहानी सुन ली, कहानी सुनकर पानी पी लिया। ये बोया सांझ का टाइम देखी, मैं अपना रोटी टुकड़े में लगी, वो फिर उन बर्तन खिलाने लगी, खिलाती फिर वो अपना ठाकर लगी करन लगी। बेटी ने रोटी टुकड़ा सारी चीज़ कर और अपना आने बाने काटे, आने बाने काट कर अपने अपने पतियों की थाली परोस दी। परोस कर बेटी में बोले राजा था अपना भोजन कर लो। ये वो अपनी बाण बिना खाना को नहीं थे, बोले कर आ जाए बेबे तू भी रोटी खा। मैं भाभी बोली काका जी इसका व्रत है या रोटी नहीं खाओगी। और चांद निकलेगा, चांद का रख देगी जो वो कल लागी चाँद अच्छा तो बहुत बड़ी। ये वो बड़ा भाई बोल रहा है भाई हुआ छोटे का बोल जाती है, अब भाई को ही क्या करनी पड़ेगी, अरे तो भूखी को नहीं देखी करनी। बोले भाई क्या करेगा, बोले भाई जी अपन जंगल में एक बड़का पेटा पड़ा और उसके नीचे एक बाढ़ कर मैं सालू नहीं उड़ाऊंगा और तू कह दिया मेरे को बाण करवा लेकर ऊपर छात का आ जा, चाँद दिख गया मेरा तो पानी। अच्छा ये बुना जाकर उड़ा अपना आग डाल कर सालू नहीं उड़ा दी। और भाई बोला बेबे चाल ऊपर और चांद दिख रहा है मेरा पानी को। वो बुना जाकर अपना रख पानी दे दिया, नीचा आए नीचा का अपना सारे बाण भाई भोजन करूँगा।
ये बुआ बेचारी ने पहली बुड़की तोड़ी तो बाढ़ आया, दूसरी तोड़ी मक्खी आई, तीसरी तोड़ी राजा के लड़के की तो खबर आएगी। तो बेचारी उठ कर उड़ा था बड़ा बड़ा मंदिर की चाल पड़ी बोला मोला तो आए बड़ भाभी का राज था के रखे गया के सुनिया तू आज तो तुम छोरी जान लग रही ये बाप ना बड़ा भाई बोले तू सुन तो ले उन्होंने किसी की सुनी बेटी माता अपना चली गई चल दी बहुत दूर जा रही राम देखा राम है का बुढ़िया गाँव में बैठी वो बोलिए बेटी तेरे पीछे सारा गाँव खड़ा देखा है और तुम तो बता देते हो क्या तो वो बोली कोई थोड़ी दूर आगे जाकर बेटी उसको बेरा निकला माया भगवान का वो उल्टी मुड़ के देखने लगी देखने लगी तो वो बामणी सुना गोली दे गई वो उल्टी दौड़ आई वो बोली आई बेटी तो इतनी परेशान हो रही तो किसी ने अपना दुख दर्द को बता दी जो तुम पीछे है बोली चलो मैं बता दूंगी इसका कोई मनासन बताइए क्यों होगा बोली बेटी कहा तो सारी चीज़ हो जब भी ना कहा कुछ नहीं बोली के आदमी में करके करवा चौथ की बत्ती की पहली बर आदमी में करके मेरे भाइयों ने मेरा बात करवा दिया और आज मेरा सुहाग लूट गया इस दुनिया में कुछ मेरा यार मैं तो उड़ा जाऊँ चल अभी तो अच्छा कहा बोला बेटी यूँ करिए काम कल नहीं बोला जाओगी कोई कुछ कहो अगर कोई कुछ कहोगा कल नहीं किसी को उत्तर नहीं देना तो बोर्ड का आना का कुछ भी और तुम तो करिए काम उस माटी में लेकर खींच कर भी कर देता और कुआड़ दे और कुआड़ ना खोलिए और बेटी पहली गलती तो मैं इतने सुई तक दे ना रखे उसमें सुई कपड़े में उसके आंग में ना एक तो सुई खिल साल भर है ना तो ना उसमें देख कर राम बचा ये एक तो सुई कर दी अच्छा और बेटी साल हो जाएगा उस टाइम का ना करवा चौथ होगा उसको एक दिन पहला करवा लगता कर दिए जब करवा पर अपना उसमें बरका पानी कर गुड़ की दरी लगता है देखना ये बेटी में थोड़ा सुनकर चली गई सुन गई तो अपना वो थोड़ा देश रखा एक गई वो सासू बोली तो नहीं आएगी एक दिन भी भूखा रहेगा मेरे बेटे के उसका और मेरा बेटा एक दुनिया दरंगी बेटी के रखे के कहो है वो तो जाकर अब खींच कर के बाद बैठ गई दुनिया कुछ का अपना चली गई ये अपना तो रोज बैठी है राम साल हो गया करवा चौथ का ये जो फ्रूट वगैरह है और जो खाने का सामान है चावल चीनी ये अलग अलग पन्नी में डाल देते हैं हम क्योंकि मिक्स हो जाएंगे तो फिर ये इनके किसी काम के नहीं रहेंगे तो इसलिए हमने पन्नी अलग अलग बना दी थी चावलों की अलग चीनी की अलग आटे की अलग और उसके बाद फिर चला देते हैं बच्चे थोड़ा सा म्यूजिक तो हम कर लेते हैं हल्का फुल्का डांस हमें किसी को नहीं आता बस ये है कि थोड़ा सा घूम लेते और ये गाना चल रहा है बुलेट वाला वो भाई मारी री गाड़ में दुग दुग करदा बुलेट वाला वो सॉन्ग चल रहा है तो उसी पे डांस कर रहे हैं सब बारी बारी तो भाई थोड़ा सा बस इंजॉय कर रहे हैं बाकी कुछ नहीं है तो इसी बहाने बच्चे भी बड़े खुश हो रहे हैं तो हम सब मस्ती में मस्त हो रहे हैं अपना तो क्योंकि है ना फिर टाइम भी तो पास करना होता है तो मैंने इसीलिए यहाँ पर सभी गानों में है ना म्यूट कर रखा है और इसके बाद चल रहा है वही ठाकर टोकनी मटक चालूँगी तो वो वाला गाना चल रहा है गाँव में रुका नहीं बहू चौधरिया की गाँव में रुका पटेगा वो वाला सॉन्ग चल रहा है बैठक में हुक्का तो भाई देखो स्टेप से ही पता लग जाएगा आपको बहू चौधरिया की है ये गाना तो ये उसी में कर रहे हैं थोड़े थोड़े गाने वैसे वीडियो बहुत बनाई थी हमने एंजॉय खूब किया है तो बीच बीच में बच्चे थे वो एडिटिंग मैंने काट दी है तो ये सब हम ही हैं बाकी और कोई नहीं है तो भाई किसको अच्छा कमेंट डांस आवा तो प्लीज़ ये ज़रूर बता दियो हम वैसे हमें डांस करना नहीं आता है सब ऐसे इंजॉय कर रहे हैं और ये हमारी पड़ोस की नई बहू है जिसका अभी 10 ही दिन पहले शादी हुई थी तो इसका तो पहला करवा है ये तो बिल्कुल और भी तो ये मेरी फ्रेंड के साथ फ़ोटो है तो अब हम कर लेते हैं एक और डांस उस पे
एडी मार कर नाची चुन्नी तैर कर नाची, ये वो वाला गाना चल रहा है तो उस पे डांस करेंगे हम। बीच में ना बच्चे बोल पड़ते हैं तो ये ना रुक जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि क्या कुछ कैसा करना है। तो फिर हमने कहा चलो डांस कर लेते हैं, तो ये डांस कर रहे हैं हम। और मेरे को तो ना मतलब ड्रेस की वजह से थोड़ा सा कम ही डांस आ रहा है, मुझे इतना नहीं। तो भूख का तो आज सवाल ही पैदा नहीं है अब, क्योंकि डांस कर रहे हैं। उसके बाद भूख लगेगी जब चांद निकलने की बारी आएगी, उससे पहले तो नहीं। तो फिर आज हो गई थी शाम, तो फिर हम चल पड़ते हैं पानी देने। मैंने लोटा गुड़िया को दे दिया था, तो मैं सैंडल पहन के अब जाएंगे तुलसा में पानी देने। तुलसा में तो नहीं, सॉरी, आज संडे है, संडे को तुलसा में पानी नहीं देते, और तारों को चांद को रात को ही पानी देते हैं, और गाय के खूटे में। तो इसलिए कह रहे हैं कि है ना भाई किसी भी गमले में दे दो पानी, पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए, इसलिए मैं फिर गमले में पानी दे देती हूँ। फिर चले जाते हैं हम चांद देखने के लिए, क्योंकि चांद निकल आया था। तो भाई ये मैं और नरवाल साहब, जो कि हम जैसे कई होते हैं कि करवे को, तो करवे से ही पानी देते हैं चांद को, और जो गिलास का पानी होता है लोटे का, वो पीने में काम आता है। तो मैं ना दीवे को जला लेती हूँ, और दीवे के जलाने के बाद फिर मैं नरवाल साहब को और चांद को देखूँगी। उसके बाद आप सभी के अपने अपने हैं। अब वैसे आज चांद लेट ही निकला था, तो ये मैं वही विधि पूरी कर रही हूँ। तो नरवाल साहब को प्लेट पकड़ा देती हूँ, उसके बाद जो कि चांद को देख लेती हूँ। चांद को देखने के बाद आरता वगैरह करती हूँ, और जो कि ये नरवाल साहब खड़े हो गए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो हमारा करवा है उससे ही पानी देते हैं। तो भाई सब कहा सुहाग बना रहे, हम तो भगवान से सबसे यही दुआ करते हैं सब अपनी फैमिली में खुश रहें, हैप्पी रहें, क्योंकि जिसके हस्बैंड नहीं होते उनको बड़ा दुख होता है, और ये दिन बहुत भाग से से मिलता है। तो ये करवा है, इससे मैं पानी दे रही हूँ, जो कि ये चांद को पानी देते हैं। तो ये वही है जो कि हम दिन में भर के रखते हैं, और जो कहानी सुनने के बाद जो चावल और दूब वगैरह होती है वो डाल के हम इसमें पानी देते हैं। तो ये पूरा पानी की पूरी परिक्रमा करते हैं जब तक पानी रहता है तब तक इसमें, और लास्ट में जो थोड़ा पानी बचता है तो उसको हम चांद को दे देते हैं लास्ट में। और उसके बाद जो कि खाना होता है, पानी पीना होता है, वो पी लेते हैं। तो ये इसको यहाँ हम ऐसे इसको में से जो बचा हुआ है उसको निकाल के और आशीर्वाद लेके, तो सारे विधि विधान से सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं। तो ये अब मैं इसको नीचे रख के फिर नरवाल साहब की आरती करूँगी, और जो कि ये और रीति रिवाज हैं वो करूँगी, क्योंकि कई बार तो भूल भी जाते हैं, परंतु नहीं ऐसा तो नहीं, आरती वगैरह कर लेते हैं। बीच बीच में बच्चे भी हंस रहे थे, तो कह रहे बीच बीच में क्वेश्चन कर रहे थे ये ऐसे क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। तो छोटे बच्चे हैं, बच्चों को तो सवाल बनता ही है पूछने का हक। तो ये मुझे नरवाल साहब ने बर्फ़ी खिला दी है जो कि फेवरेट है, तो कहते पूरी खाएगी क्या, मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो ये अब पानी पिला देते हैं। वैसे इतनी प्यास तो नहीं लगती है, फिर भी ये है कि जैसे सारा दिन काम करो तो भूख प्यास तो लग ही जाती है। वैसे कहानी सुनने के बाद कई लेडीज़ होती हैं जो कि चाय वगैरह पी लेती हैं, पानी वगैरह। मैं बहुत कम कुछ खाती पीती नहीं हूँ। तो ये हम आ गए हैं फिर होटल में, और होटल में देखो भाई हवेली ये पानीपत की, इतनी ज़्यादा रास्ता, बहुत ज़्यादा भीड़, देखो आप लोग देख सकते हो। तो हमने सोचा चलो थोड़ी देर डांस देख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने डांसर बुलाए हुए थे।
तो ये बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। 2 जोड़ी आई हुई थी, तो ये मैंने उन्हीं के साथ भी वीडियो बना ली, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे थे, क्योंकि अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। तो अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी होने के कारण हम अपना, तो भाई देखो, तो इसलिए सब अपने अपने फ़ोटो वीडियो वगैरह बना रहे थे। तो लो मैं जूम करके आप लोगों को डांस दिखा देती हूँ। अगर म्यूजिक ऑन करूँगी तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो ये देखो भाई, बारी बारी में ना ये सब डांस कर रहे हैं। गाना पता नहीं कौन सा चल रहा है, शॉर्ट वीडियो में देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो डालूँगी तब मैं। वैसे डांस अच्छा कर रहे थे। कई फैमिली तो जैसे कपल्स थे तो वो भी डांस करने लग गए थे बीच बीच में। कोई शर्मा रहा था तो कोई अच्छा डांस कर रहा था, किसी के बच्चे वगैरह थे तो वो भी डांस कर रहे थे। सब तो सब फुल एंजॉय कर रहे थे, ये नहीं है कि नहीं। लाइव चला रखी थी कईयों ने, तो भाई सब के अपने अपने हिसाब से खुश थे, हैप्पी थे सब अपनी अपनी फैमिली के साथ। तो देखो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। फिर हमने नरवाल साहब और मैं हम खाना खाने चले गए थे अंदर, और ये घर आगे। घर आने के बाद नरवाल साहब ने दिया मुझे गिफ्ट। मैंने बोला चलो थैंक यू, कोई बात नहीं। और सबसे बड़ा गिफ्ट तो मेरे लिए नरवाल साहब ही हैं। ये खुश रहे, हमारी फैमिली हैप्पी हैप्पी। तो भाई चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मेरी होगी है मौज ही मौज। बताओ भाई किस किस ने गिफ्ट मिला, हर किस किस ने नहीं। थैंक यू नरवाल साहब।